सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाना कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। कभी पप्पू कलानी ने इस शहर को सिंगापुर बनाने का सपना दिखाया था। आज सिंगापुर तो छोड़ो, ये गांव खेड़े से भी बदतर हो गए। आज इस शहर के रास्ते देखो, जिसको जाए वहां खोद रहे, जो खोद देखे रहा वहां खोद रहे। आज हजारों करोड़ का टेंडर निकाल रहे हैं, दुनिया भर का पैसा। कहां गया पैसा? 2017 से लेके 2025 तक कम से कम 3 से 4 हजार करोड़ खर्चा हुआ है। 650-700 करोड़ का महानगर पालिका बजट है। कहां जाता है पैसा? कौन खा रहा है ये पैसा? किसको कमीशन मिल रहा है? कौन अमीर हो रहा है? अरे जिसके पास एक्टिवा नहीं थी वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, और हमको सवाल आप पूछ रहे हो कि ये पूर्ण खड्डे क्या ब्रिज? ये इतना बनाया, कितनी बार बनाएगा इसको? पूरा उसका आगे तक पूरा हालत खराब है। गाड़ियां कैसी जा रही है? जमाल रखना पड़ेगा। यह तस्वीरें हैं उल्लासनगर कैंप 3 को कैंप 4 से जोड़ने वाले छत्रपति शाहू महाराज उड़ान पुल की, जहां पुल पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। पुल की दीवारों पर दरारें दिखाई दे रही हैं, जिससे नागरिकों में दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। पुल की इस स्थिति को लेकर मनसे नेता बंडू देशमुख ने सत्ता पक्ष और महापालिका प्रशासन पर कड़ा निशाना साधा। बंडू देशमुख ने छत्रपति शाहू महाराज उड़ान पुल का निरीक्षण के बाद कहा कि कभी इस शहर को सिंगापुर बनाने की बात पूर्व आमदार पप्पू कालानी ने की थी, लेकिन आज हालत इतनी खराब है कि लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए आए, लेकिन उसका असर जमीन पर कहीं नहीं दिखाई देता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग पहले एक्टिवा पर घूमते थे वे आज आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं। पैसे गए कहाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। मनसे नेता बंडू देशमुख ने आगे कहा कि उड़ान पुल पर बने गड्ढों से नागरिक परेशान है। वहीं पुल पर दरारें किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। उन्होंने पुल के नीचे जारी अवैध कब्जे को लेकर भी महापालिका पर गंभीर आरोप लगाए। देशमुख का कहना है कि मनपा प्रशासन इन कब्जों पर कार्रवाई करने के बजाय हफ्ता उगाही में लिप्त है। मनसे नेता ने प्रशासन से तत्काल स्ट्रक्चर ऑडिट कराकर पुल की मरम्मत शुरू करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि यदि 1 महीने के भीतर मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रशासन के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ेगी। आप अगर देखोगे ये पुल को भी 25 से 30 साल हो चुका है। इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना जरूरी था। आज सालों से ये ब्रिज बनता है, खड्डे होते हैं, लोग तकलीफें सहते हैं, लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। अब लोगों की बात, अगर लोग इस ब्रिज से परेशान है, अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए तो इधर ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस ब्रिज को पैरेलल ब्रिज बनना जरूरी था, लेकिन लोगों के लिए जो काम होना चाहिए वो काम आज भी प्रशासन के और सत्ताधारियों के से हुआ नहीं है। आज भी लोग खड्डे में से जा रहे हैं। आज बारिश रुक के इतना दिन हो गया, ये ब्रिज का काम होना जरूरी था, लेकिन आज भी प्रशासन नींद में सोया हुआ है। उनको लोगों के तकलीफों से कुछ लेना देना ही नहीं है। बीच में जब प्रशासन ने दावा किया था कि बरसात हो जाएगी, खड्डे भर दिए जाएंगे, गणपति हो गई, नवरात्रा हो गया, दिवाली तक हो गई, तब भी अभी तक भी गड्ढे नहीं घुसे। प्रशासन, नागरिक नाराज है प्रशासन से, आप लगातार दौड़े कर रहे हो। इसी बीच में काफ़ी सारी राजनीति भी हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को मन से कैसे देखते हैं? ये देखो, अगर आप देखोगे कि 1996 में महानगर पालिका की स्थापना हुई थी, आज 30 साल हो गए।
30 साल अगर आप लगातार देखोगे, शिवसेना भाजपा लगातार सत्ता में होने के बाद में इस शहर का जो विकास होना चाहिए था, इस शहर के लोगों को जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए थी, इन लोगों को जो चीजें बदलना चाहिए था, वो आज तक बदला नहीं है। आज भी हमारा शहर वैसा का वैसा है। हमारे शहर में कोई परिवर्तन नहीं है, ना हमारे पास कोई मूलभूत सुविधा है। हमारे पास कचरे की समस्या, खड्डे की समस्या, पानी की समस्या, ये जो मूलभूत सुविधा है, इन चीजों से लगातार हम लोग जूझ रहे हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन प्रशासन और सत्ताधारी अपनी सत्ता में और अपने इसमें मस्त है। उनको लोगों की तकलीफों से कुछ लेना देना नहीं, उनको लोगों से भी कुछ लेना देना नहीं है। अभी आप देखोगे, चुनाव सर पे आया, सब सत्ताधारी नींद में से उठ के भाग रहे। वो इधर भाग रहा है, फोटो निकल रहा है, वो इधर नारियल तोड़ रहा है, वो इधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है। 8 साल क्या कर रहे थे? 2017 में चुनाव हुए थे, 2022 में मुदत खत्म हो गई, उसके बाद में प्रशासकीय राजवट आई, लगातार ये लोग सत्ता में हैं। उसके बाद में इन्होंने लोगों को क्या दिया है, लोगों के लिए क्या किया है? लोग तो आज भी खड्डे में, अभी लोगों को दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। तो 8 साल क्यों नहीं किया? गए 30 साल क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लोग सिर्फ स्टंटबाजी करके तुम्हारा वोट लेने के बाद फिर ये 4 साल आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। सत्ताधारी तो एक दूसरे के लोगों को इधर उधर करने में व्यस्त है। अरे सत्ताधारियों को इसका आदमी भगा, उसका आदमी भगा, इसका प्रवेश कर, उसका प्रवेश कर, इसमें वो लोग बिजी है। उनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। लोग मरते हैं तो मरे, गिरते हैं तो गिरे, पड़ते तो पड़े, उनको अपना काम चल रहा है। वो इस पे इल्जाम लगा रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। हमको तो कभी कभी डाउट आता है ये स्टंट है, क्योंकि ये लोगों को दिखाते, वो बोलता मैं उसके खिलाफ हूँ, ये बोलता मैं उसके, कौन किसके खिलाफ है? ये हमने गए 5 साल में शिवसेना भाजपा की सत्ता थी, यहाँ पे अपोजिशन नहीं था और अपोजिशन की भूमिका सिर्फ मनसे ने अदा की है। 2 दिन पहले भी आपने शहाड़ पुल का दौरा किया था, उसे लेकर भी कुछ श्रेय की राजनीति हो रही है। आखिर वो काम क्या था, किसने किया, किसकी मेहनत? आप अगर देखोगे, ये 6-7 महीने से हम लोग लगातार शहाड़ ब्रिज का फॉलोअप ले रहे हैं, हम लोग पाठपूरा कर रहे हैं। आप खुद उस बात का गवाह है कि हमने शहाड़ ब्रिज पे आंदोलन भी किया है। हमने हर चीज, हमारे पास सब पेपर्स है, हम लोग उसका फॉलोअप कर रहे हैं। प्रशासन से लगातार हम लोग टच में, नेशनल हाईवे के जितने इंजीनियर है उनसे हम संपर्क में। हमने लगातार, जब ब्रिज का काम फाइनल स्टेज में आया तो इस शहर के लोग, बीजेपी के लोग जाके फोटो निकाल रहे, फोटो सेशन कर रहे, लोगों को दिखा रहे, 2-2 दिन में दौरा कर रहे। क्या चल रहा है? क्या चाहते हो और कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे? आप लोगों के लिए अगर काम करते थे तो आपको ये स्टंट करने का टाइम आज नहीं लगता था। जिस तरीके से शहाड़ उड़ान पुल पर काम हुआ, जो जल्द अभी लोगों के सुविधाओं के लिए खोल भी दी जाएगी, तो इस तरीके के कार्य क्या यहाँ पर होने चाहिए? देखो, इस ब्रिज को 25 से 30 साल हो गई, इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट और इसका रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिपेयर नहीं होता है तो इस ब्रिज का हालत आज आप अगर देखोगे, नीचे अगर आप गए तो ब्रिज को क्रैक है कई जगह पे, पूरा ब्रिज खस्ता है। इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करके, इसको दुरुस्त करके, इसको लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा कैसी उपलब्ध होगी, ये काम करना चाहिए। शहाड़ ब्रिज के लिए पैरेलल ब्रिज होना चाहिए, ये ब्रिज के लिए पैरेलल ब्रिज होना चाहिए, वाल्दुनी ब्रिज के लिए पैरेलल ब्रिज होने। आज लोग 2-2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा ट्रैफिक में जूझ रहे। आज स्कूल की बसें से स्कूल के बच्चे, वो भी वही ब्रिज से आते। आज आप देखो, बच्चे 1.5, 2-2 घंटा ट्रैफिक में परेशानी बर्दाश्त कर रहे। फिर ये सत्ता में बैठ के क्या गोटी खेल रहे, क्या कर रहे हैं लोग? इनको समझते नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। क्या छत्रपति उड़ान पुल के लिए अब मनसे की अगली रणनीति क्या हो? मैं तुमको बोल रहा हूँ, हम लोग छत्रपति उड्डान पुल के लिए नहीं, हम शहर के हर चीज के लिए लड़ रहे, सालों से लड़ते आ रहे। इस शहर को ये ब्रिज रिपेयर होना चाहिए, इस ब्रिज की दुरुस्ती होनी चाहिए, लोगों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए मन को लगातार फॉलो करेगी। अगर ये ब्रिज 1 महीने के अंदर इसका काम नहीं चालू किया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महानगर पालिका प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगी और उस आंदोलन के दौरान जो भी चीजें निकलेगी उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। ये देखो, ये साइड देखो, ये देखो ना, ये क्या है सब? हाँ, ये साइड देखो, पूरा पिलर के कैसा मेंटेनेंस करेगा इसका? ये देखो, ऊपर देखो क्रैक गया है, देखो पूरा दिख रहा है क्या? ऊपर देखो पूरा क्रैक है, देखो पूरा पीस है ना, पूरा क्रैक है, देखो। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।